नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। न्यूमेरिकल फिजिक्स में आज का चैप्टर है न्यूटन के गति के नियम और घर्षण, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। न्यूमेरिकल जानने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, न्यूटन के गति का नियम। तो न्यूटन के 3 है गति का नियम। पहला गति का नियम है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, और यदि गति में है तो वह गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे, जिसे न्यूटन का जड़त्व का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम कहते हैं। इससे क्या है, वो बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के गति के पहला नियम से बल की परिभाषा मिलती है। और न्यूटन का दूसरा नियम है कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। और न्यूटन के दूसरा नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है। न्यूटन का तीसरा नियम की अगर हम बात करें तो इसमें कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जो है वो बल की प्रकृति का पता चलता है। किससे? बल की प्रकृति का पता चलता है। तो ये जानते हैं कि न्यूटन्स लॉ पर अगर न्यूमेरिकल बनाएंगे तो कौन सा नियम सबसे ज़्यादा यूज होगा, तो वो होगा न्यूटन का दूसरा नियम। इस नियम के अनुसार है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। मान लिया कि m कोई वस्तु है, उस पर u हमारे पास जो वेग लग रहा है, तो f जो है वो बल लगेगा। आरोपित बल जो है वो संवेग में परिवर्तन की दर है, यानी F प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu। संवेग में परिवर्तन तो mv माइनस mu हो जाएगा, क्योंकि संवेग बराबर होता है m इंटू भी होता है। तो संवेग में परिवर्तन की दर बटा t कर देंगे, तो F प्रोपोर्शनल टू m इंटू भी माइनस u बटा t, यानी इसे लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू m में। क्या लिख सकते हैं? F प्रोपोर्शनल टू m में, यानी F बराबर Km में। K जहाँ नियतांक है, अगर K के 1 लेते हैं तो F बराबर जो हमारे पास आता है वो क्या आता है? m में आता है। F क्या है? तो F जो हुआ वो बल हुआ। तो F का SI मात्रक होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे हम लोग न्यूटन भी कहते हैं। काफ़ी ये यूनिट यूज होगा। F का CGS मात्रक होता है ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी डायन। और 1 न्यूटन बराबर जो होता है 10 के पावर 5 डायन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डायन। दूसरा जो कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा फार्मूला में यूज होगा वो क्या होगा? वो घर्षण बल। अब सबसे पहले घर्षण बल कहते किसे हैं? तो घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल जो है एक प्रकार का बल है जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। अगर इधर गति है तो इधर जो हमारा लगेगा वो क्या लगेगा? F लगेगा। अब उसी में एक आता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी घर्षण गुणांक। घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, अर्थात घर्षण बल जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू अभिलंब प्रतिक्रिया बल R होता है। अगर मान लिया कि ये वस्तु है, इसके ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगा R लगा, और नीचे क्या लगा? mg, जो कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए, यानी F प्रोपोर्शनल टू R है। F बराबर म्यू आर, म्यू बराबर F बाई R, जहाँ म्यू क्या है? तो म्यू जो है वो घर्षण गुणांक है, और घर्षण गुणांक बराबर हो गया घर्षण बल F बटा अभिलंब प्रतिक्रिया बल। क्या हो गया? अभिलंब प्रतिक्रिया बल R। म्यू जो है वो है घर्षण गुणांक। ये दोनों कॉन्सेप्ट पे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न यूज होता है। तो आइए एक एक प्रश्न को सोल्व करते हैं शुरुआत से, और बेसिक से शुरू करेंगे। सारा आप क्वेश्चन बनाने लगिएगा, इन दोनों फार्मूला को कैसे यूज किया जाता है, दोनों कॉन्सेप्ट को। पहला क्वेश्चन है कि यदि 25 केजी के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान से त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या होगा? तो यहाँ पर जो है दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि m बराबर 25 केजी दिया हुआ। कितना? 25 केजी। और a बराबर जो दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग फार्मूला F बराबर अभी क्या देखे थे? तो वो देखे थे m में। F बराबर जो फार्मूला देखे थे वो m में देखे थे। कहाँ से देखे थे? तो न्यूटन के ये दूसरे नियम से देखे थे। आइए अब मान रख दीजिए, m का मान 25 हो गया और a का मान 8 हो गया, तो 25 8 कितना हो गया? 200। और SI मात्रक कितना था? तो न्यूटन था। हमारे पास जो F का मान था वो SI मात्रक वो न्यूटन था, या इसे कह सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो मान हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A 200 न्यूटन।
और केजी हुआ एम का मात्रक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो ए का मात्रक हुआ। तो पहला क्वेश्चन समझ गए, एफ बराबर एम में फार्मूला को यूज किया गया है। चलिए दूसरा प्रश्न पे आते हैं कि जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना करें। तो यहाँ जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, हम गिवन की अगर हम बात करें तो दिया हुआ है एफ जो दिया हुआ है 100 न्यूटन दिया हुआ है, 100 न्यूटन दिया हुआ है, और एम जो दिया हुआ है वो 50 केजी दिया हुआ है। ए जो है वो निकालने के लिए कह रहा है। तो फार्मूला एफ बराबर जो होता है वो एम में होता है। यहाँ पर रख दीजिए 100 और यहाँ पर एम के जगह पर 50, ए तो हमें निकालना है। ए बराबर हो जाएगा 100/50, ये 2 से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 जो क्या है वो त्वरण है, और त्वरण का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आंसर जो हमारे पास आएगा वो कितने नंबर होगा, वो 1 नंबर होगा। ऐसे ऐसे ही छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें, प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। अब यहाँ पर जो क्या गिवन दिया हुआ है, एम दिया हुआ है कितना, 5 केजी, कितना 5 केजी। आयु शुरुआत का दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे बढ़ा के कहाँ ले जाता है भी, तो 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक ले जाता है। उसके बाद क्या गिवन दिया हुआ है, टी गिवन दिया हुआ कितना, 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, और एफ़ हमें जो है वो निकालना है। तो एफ़ का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, एफ़ बराबर एम में होता है, और एम तो आप यूँ ही रख दीजिए। ए का फार्मूला क्या होता है, अगर भी आयु और टी गिवन है तो हमारा होता है भी माइनस यू बटा टी, वेग के परिवर्तन बटा समय करेंगे तो यानी संवेग में परिवर्तन की दर हो जाएगा, तो भी माइनस यू बटा टी हो जाएगा। तो आइए मान रख दीजिए, एम का मान कितना है तो वो है 5, भी का मान है 7 माइनस 4 अब बटा टी के माइनस है 2। अब इसे सोल्व करेंगे तो 5 हो जाएगा, और गुना 7 माइनस 4 कितना हो गया, 3/2 यानी 15/2 यानी 7.5 न्यूटन। यही हमारा आंसर हो गया, 7.5 न्यूटन जो है वो आंसर हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। फार्मूला यहाँ क्या लगाना है, एफ बराबर एम में, एम दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ है, लेकिन भी आई यू और टी दिया हुआ है, तो भी माइनस यू बटा टी हो जाएगा एक ही जगह पर। तो इससे मान सिर्फ रखिए और आंसर आ जाएगा चुटकी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि एक कार 72 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है, ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा। एक कार जो है वो 72 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रहा है, ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड समय लगते हैं। कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा। अब प्रश्नानुसार यहाँ पर जो है वो गिवन कितना है, एम बराबर दिया हुआ है 1000 केजी, यानी इसे लिख सकते हैं 10 के पावर 3 केजी, और यू बराबर दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, और इसको अगर हम बदल देंगे मीटर पर सेकेंड तो इसे लिख सकते हैं 72 गुना 5/18 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और टी बराबर कितना दिया हुआ है, तो टी बराबर दिया हुआ है 4 सेकेंड, और भी बराबर 0, क्योंकि कह रहा है कि ब्रेक द्वारा लगाए गए बल, तो ब्रेक लगाएंगे तो आगे जाकर वो रुक जाएगा, भी हमारा यहाँ जो है 0 हो जाएगा। और एफ़ जो है हमें निकालना है, एफ़ क्या करना है, निकालना है। तो एफ़ बराबर फार्मूला होता है क्या, सबसे पहले क्या निकालना होगा, हमें ए निकालना होगा। एफ़ बराबर एम में होता है, उसमें से एम तो दिया हुआ है 10 के पावर 3, ए के जगह पर जो फार्मूला था भी माइनस यू बटा टी होता है, यानी 10 के पावर 3 भी 0 माइनस कितना हो जाएगा 20 अब बटा 4 हो जाएगा, यानी हमारे पास जो आएगा 10 के पावर 3 इंटू माइनस जो है वो कितना हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जो ये माइनस आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो मंदन आ रहा है, ऋणात्मक चिन्ह मंदन को प्रदर्शित करता है, तो आप इसे हटा दीजिएगा। इसका जो आंसर होगा वो 10 के पावर 3 गुना 5 होगा, यानी हमारे पास जो होगा वो कितना होगा
5 गुना 10 के पावर 3 न्यूटन हो जाएगा। कितना? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर जो हमारा आ जाएगा वो डी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा 5 गुना 10 के पावर 3 न्यूटन। निगेटिव जो यहाँ पर है वो क्या है? तो ये मंदन है, क्योंकि ये ब्रेक लग रहा है, रिटार्डेशन है, मंदन को प्रदर्शित करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड में 10 kg मीटर पर सेकेंड परिवर्तन होता है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल क्या होगा? किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड में 10 kg मीटर पर सेकेंड परिवर्तन होता है, तो वस्तु पर कार्य कर रहा बल क्या होगा? तो हमारे पास जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? टी दिया हुआ है। कितना? तो 0.02 सेकेंड दिया हुआ, और यहाँ पर पी दिया हुआ है, संवेग में जो है वो परिवर्तन दिया हुआ है, तो वो दिया है 10 kg मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो फार्मूला एफ बराबर क्या जानते थे न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार? कि संवेग में परिवर्तन बटा समय, संवेग में परिवर्तन बटा समय होता है एफ बराबर, यानी 10 जो है संवेग में परिवर्तन, समय क्या दिया है? 0.02, यानी हमारे पास हो जाएगा 1000/2 बराबर कितना हो जाएगा? 500 न्यूटन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? ऑप्शन सी 500 न्यूटन आ जाएगा। एफ बराबर न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार जानते हैं, इस संवेग में परिवर्तन के दर को ही एफ कहते हैं, बल कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 100 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकंड से 17 मीटर पर सेकंड के वेग में से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है, वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा? तो चलिए यहाँ पर जो गिवन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? एम बराबर दिया हुआ है 1200 kg। कितना? सॉरी, एम बराबर जो दिया हुआ है वो 1200 kg नहीं, 100 kg दिया हुआ है। एम बराबर दिया हुआ है 100 kg, और यहाँ पर टी जो दिया हुआ है वो 6 सेकेंड दिया हुआ है, यू जो दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, अब भी जो दिया हुआ है वो 17 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो ये निकल जाएगा यहाँ से, ए बराबर भी माइनस यू बटा टी, यानी हो जाएगा 17 माइनस 5/6 यानी 12/6, यानी ए बराबर जो हो जाएगा वो 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब ए निकल गया तो एफ निकल जाएगा। एफ बराबर फार्मूला होता है एम इंटू ए। एम दिया हुआ है 100 kg और ए दिया हुआ है 2, तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा 200 न्यूटन हो जाए। इसे लिख भी सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 100 kg इंटू 2 मीटर पर सेकेंड यानी 200 न्यूटन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अगला है कि एक मोटर कार जिसका द्रव्यमान 1200 kg है, 72 किलोमीटर पर आवर के वेग से चल रही है, उसे ब्रेक लगाकर 80 मिनट में विराम अवस्था में ला दिया जाता है, मंदन बल क्या होगा? तो यहाँ पर कह क्या रहा है कि मोटर कार जिसका 1200 द्रव्यमान है और वो 72 किलोमीटर पर आवर के चल रहे हैं, उसे ब्रेक लगाया गया, 80 मिनट में वो विराम अवस्था में ला दिया जाता है, तो मंदन बल क्या होगा? तो एम जो है यहाँ पर कितना है? 1200 kg है। टी बराबर हो जाएगा 80 मिनट, तो 80 मिनट गुना 60 कर देंगे तो ये सेकेंड में बदल जाएगा। कितना? 4800 सेकेंड में। यू क्या दिया हुआ है? तो वो है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको लिख सकते हैं 72 गुना 5/8 कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड में बदल दिए हैं। भी बराबर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, और ए बराबर है वाट। तो सबसे पहले हम ए निकालेंगे, भी माइनस यू बटा टी होता है, 0 माइनस 20 बटा कितना टी है तो 4800 सेकेंड है, ये हो जाएगा माइनस 2/480 बराबर हो जाएगा माइनस 1/240। ये निगेटिव इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर जो है वो ब्रेक लग रहा है। एफ बराबर जो फार्मूला होता है वो एम में होता है। एम कितना है? तो 1200 है, और ए कितना है? 1/240, क्योंकि निगेटिव में है तो रिटार्डेशन हो रहा है, मंदन हो रहा है, ब्रेक लग रहा है। जब इसे काटिएगा तो हमारे पास जो आएगा वो 5 न्यूटन आएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 5 न्यूटन। तो ऑप्शन जो हमारे पास हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 kg की वस्तु 0.2 घर्षण गुणांक वाली सतह पर रखी है, तो वस्तु पर कार्य करने वाले घर्षण बल का मान क्या होगा यदि आरोपित बल जो है वो 10 न्यूटन है? तब मान लिया कि जो है
0.2 घर्षण गुणांक वाली सतह पर कोई क्या है, वो वस्तु रखी गई है, वस्तु रखी गई है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस पर आरोपित बल 10 न्यूटन लग रहा है। क्या लग रहा है? आरोपित बल जो है वो 10 न्यूटन लगा रहे हैं। 10 न्यूटन जो है वो आरोपित बल लगा रहे हैं। पहला के अनुसार कह रहा है कि आरोपित बल कितना लगा रहे हैं? 10। तो यहाँ इधर जो हमारे पास F लगेगा वो कितना लगेगा? तो F बराबर जो हम लोग फार्मूला जानते थे वो क्या जानते थे? म्यू आर जानते थे। अब R क्या है और म्यू तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो R जो है कि अगर नीचे mg लगता है तो ऊपर जो बल लगता है वो क्या लगता है? R लगता है इसके बैलेंस के लिए। तो हम लिख सकते हैं F बराबर म्यू, R बराबर क्या लिख सकते हैं? mg। अब मान रखिए म्यू दिया हुआ है 0.2, m दिया हुआ है 5 और g का मान होता है 10। ये कितना हो गया? तो ये हो गया, ये भी 10 आ गया। कितना आ गया? ये 10 न्यूटन आ गया। कितना? 10 न्यूटन। और F क्या है? तो ये घर्षण बल है। क्या है? घर्षण बल। अब पीछे जो F है वो घर्षण बल वो लग रहा है, क्या है? वो 10 लग रहा है। आरोपित बल भी 10 लग रहा है। तो क्या होगा? वस्तु है वो रुकी रहेगी, वस्तु जो है रुकी रहेगी। लेकिन दूसरा में क्या कह रहा है कि मान लिया कि रखा हुआ है कोई सतह पर, कोई वस्तु रखा हुआ है और इस पे जो है आरोपित बल लग रहा है 12 न्यूटन, जबकि F जो हमारे पास है वो घर्षण बल कितने लग रहा था? 10 न्यूटन आया है, क्योंकि एक ही प्रश्न में है तो निकाल चुके हैं। 10 न्यूटन लगा है। F बराबर आरोपित बल जो लगा है वो 12 न्यूटन हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा कि वस्तु जो है 2 न्यूटन के बल से गति करेगा। 2 न्यूटन बल से गति करेगी। क्या है? गति करेगी, क्योंकि 12 न्यूटन 10 न्यूटन से 2 न्यूटन ज़्यादा है। तो यो आरोपित बल जिधर लग रहा है उधर ही वस्तु जाएगी। वस्तु 2 न्यूटन के बल से जो है ये गमन करेगी, गति करेगी। ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।